हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जहां टीजीटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है, यानी स्पष्टीकरण अगर आप देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो और भी क्वेश्चन की तैयारी हो जाती है। तो ध्यान से देखिएगा और भी लोगों को शेयर करते रहिए साथ साथ में। तो पहला प्रश्न है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने या लॉर्ड डलहौजी ने? तो इसे किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ओके, व्याख्या ये है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। इसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि के अस्थायी मालिक मान लिया गया और उनसे निश्चित राजस्व यानी रेवेन्यू तय कर लिया गया। ब्रिटिशों का उद्देश्य था राजस्व की स्थिर आय सुनिश्चित करना था, लेकिन इसमें किसानों की स्थिति खराब हो गई क्योंकि जमींदारों ने उनसे अत्यधिक किराया वसूलना शुरू कर दिया था। यह व्यवस्था ब्रिटिश सरकार भारत में जमींदारी प्रथा की नींव रखती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और अपने प्रमुख ग्रंथ सत्याग्रह प्रकाश में वेदों की शुद्ध व्याख्या की। उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिवाद और अंधविश्वास का विरोध किया। उनका नारा था वेदों की ओर लौटो। उनके विचारों में भारतीय समाज में सुधार और राष्ट्रीय चेतना दोनों को प्रेरित किया। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? सैनिकों के साथ भेदभाव, लॉर्ड डलहौजी की नीति, कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग, आर्थिक शोषण? तो कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। 1857 के विद्रोह, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम भी कहा जाता है, का तत्कालीन कारण था एनफील्ड राइफल के कारतूसों में पशु चर्बी का उपयोग करना। हिंदू सैनिकों को गाय की चर्बी और मुसलमान सैनिकों को सूअर की चर्बी लगी कारतूसों का प्रयोग करना पड़ता था, जो धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। यह चिंगारी पूरे भारत में विद्रोह के रूप ले ली और ब्रिटिश शासन को हिला दिया। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर, टोक्यो, रंगून या बैंकॉक में? तो सही आंसर है सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में यानी 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। उनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। INA ने जापान के सहयोग से बर्मा मोर्चे पर ब्रिटिश सेनाओं से युद्ध किया। सुभाष चंद्र बोस ने नेताजी की उपाधि वहीं दी गई थी। उनका उद्देश्य भारत को सशस्त्र संघर्ष द्वारा स्वतंत्र करना था। ओके, नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930, 1940, 1942 या 1945? तो सही आंसर है 1942। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया। करो या मरो का भी नारा दिया। इस आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को तुरंत भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और लोगों ने स्वतः स्फूर्त रूप से प्रशासनिक केंद्रों पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है, इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ? 1878, 1883, 1890 या 1905 में? तो 1883 में हुआ। 1883 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में यह विवाद हुआ। इल्बर्ट बिल ने भारतीय मजिस्ट्रेट को यूरोपीय नागरिकों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देने का प्रस्ताव रखा था। ब्रिटिश समुदाय ने इसका कड़ा विरोध किया क्योंकि वे भारतीय न्यायाधीशों के अधीन नहीं होना चाहते थे। यह विवाद भारतीयों के बीच जातीय समानता की भावना को और अधिक प्रबल कर दिया। ओके, नेक्स्ट, अखिल भारतीय कांग्रेस यानी INC का स्थापना कब हुई थी? 1875, 1880, 1885 या 1890 में? तो 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा किया गया। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ और इसका अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। शुरुआत में कांग्रेस एक सुरक्षित वेंटिलेटर के रूप में देखी जाती थी, यानी ब्रिटिश सरकार के प्रति शिकायतों को सभ्य रूप से प्रस्तुत करने का माध्यम था। बाद में यही संगठन स्वतंत्र आंदोलन का नेतृत्व करने लगा। ओके, नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुई थी? बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड या रॉलेट एक्ट? तो ये बंगाल विभाजन के अगेंस्ट हुआ था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इसका उद्देश्य राजनीतिक रूप से जागरूक बंगाली जनता को हिंदू मुस्लिम आधार पर बांटना था। इसका विरोध करते हुए स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया गया। यह भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की नई दिशा आरंभ कर दी। ओके, नेक्स्ट है, साइमन कमीशन को भारत कब भेजा गया? 1925, 1927, 1929 या 1931? तो 1927 में भेजा गया। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में साइमन कमीशन भेजा, जिसका उद्देश्य भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन करना था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए पूरे देश में इसका साइमन गो बैक का आंदोलन किया गया। लाला लाजपत राय ने लाहौर में इसका विरोध करते हुए लाठीचार्ज में अपनी जान गंवाई थी। और लास्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना का संबंध किससे है? 1857 के विद्रोह से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत के विभाजन से या जलियांवाला बाग हत्याकांड से? तो भारत के विभाजन से है। ठीक,
3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की। इस योजना के अनुसार भारत को 2 प्रभुत्व राजस्व या राज्य भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। यह योजना भारत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1947 के रूप में पारित हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। यह भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक घटनाओं में से एक था। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। और भी क्वेश्चन, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी लोगों को तो भेज दीजिए जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आई होप आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।